हेलो एवरीवन, सेलेक्ट सिविल्स के एक और वीडियो में आपका वेलकम है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने के बाद जो हमें मिल रहा है एक इंसाइट, वो ये है कि आपके मेंसुरेशन, जियोमेट्री, इनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी अच्छे हैं एंड इनका लेवल भी ठीक ठाक है, प्रोवाइडेड बाय कि ये कुछ पुराने एक डेट्स के एग्ज़ाम हैं 2016, 17, 18 इस तरह के अलग अलग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि जेएसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स में हैं। तो इससे ये मैंने ग्रुप में भी डाला था कि आप मेंसुरेशन पे फोकस करें एंड ज्योमेट्री। ये कम से कम दो चीज़ें ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म में भी फ़ायदा देंगे और जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इसमें भी क्वेश्चंस रहेंगे। और ये सब क्या है कि बिना आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी के क्लियर नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, तो बेसिक आइडिया कुछ है तो आप दाएं बाएं करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो आपको जब प्रीवियस ईयर पूरा देखिएगा ये वीडियो को, तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि रियली क्वेश्चंस आर गेटिंग समवॉट टिपिकल। तो उस सेंस में आगे बढ़ाते हैं इसको और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑलराइट। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कमेंट में सबका अलग अलग डिमांड है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि मैं हर एक का डिमांड कैटर कर पाऊँ कि सर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। तो मैं लिख दीजिए, इट मीन्स तो मैं पढ़ देता हूँ ना, जब आपको लगे तो आप नोट डाउन कर लीजिए या समझ लीजिए इंग्लिश में। उतना तो हिंदी आनी चाहिए, इंडिया में है तो एटलीस्ट। और हिंदी अगर मैं कंप्लीट इंग्लिश में करता हूँ तो लोगों का होता है कि सर हिंदी में भी लाइए, तो थोड़ा मेरी व्यथा को समझिए। और मैं जहाँ पे लगता है मुझे तो आई ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो आप जब उस टाइम आपको लगे कि ज़रूरत है इंग्लिश का तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कह रहा है ABC एक समभुज त्रिकोण है। अगेन, समभुज त्रिकोण इज व्हाट? इक्विलैटरल ट्रायंगल। की पॉइंट में ही प्रॉब्लम हो सकता है ना, ऐसा तो नहीं कि पूरा सेंटेंस ही आपको समझ नहीं आए कुछ एक वर्ड उसका। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है समभुज, सब भुजाएं जिसकी बराबर होती, और उसका साइज़ दे दिया है 4 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले एक समभुज बना लेते हैं। ये हमने एक समभुज बना लिया, ABC कह रहा है तो इसको नाम भी दे देते हैं कि AB एंड C वी हैव, बराबर होती हैं। जिसकी भुजाओं को ये भी दे दिया है कि ये हर कुछ क्या है, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। यदि भुजाएं BC, CA और AB के मध्य बिंदु, ओके, BC का भी मिड पॉइंट एक है, क्या है तो P है इसका मिड पॉइंट, और CA का मिड पॉइंट क्या है, Q है, तो इसका भी मिड पॉइंट दे देते हैं, चलिए Q है। और R क्या है, मिड पॉइंट AB का R है। तो ये हमें क्वेश्चन से अभी तक हमने कुछ किया नहीं है ना, तो इसके मिड पॉइंट्स हैं। अब ये 4 है मिड पॉइंट्स है, तो ये 2 2 2 2 2 2 ऐसे बढ़ जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि PQR त्रिकोण यानी ट्रायंगल PQR, देखिए ट्रायंगल बनेगा ना मिड पॉइंट्स को मिलाने पे, तो इसका आपको एरिया बताना है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो ये 2 2 2 2 में बांट देगा। तो सबसे पहले ये देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर है ना, तो भुजा है कितना, 4 इंटू 4। ये हमारा एरिया हो गया ABC का, यानी इसको सॉल्व कर दिएगा, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4√3। अब ये चूँकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समभुज बाहु त्रिभुज, समभुज त्रिकोण जो भी कह लीजिए, है ना, जिसके सारे साइड्स बराबर हैं। तो अगर सारे साइड्स बराबर हैं, ये इसको मिड पॉइंट में डिवाइड कर रहा है 2 2 2 2 में, तो ऑब्वियसली ये जो एरिया होगा, ये और ये और ये और ये सब क्या होगा, आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी भी होता है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का, कि अगर मिड पॉइंट में है और मिड पॉइंट को मिलाइएगा तो एरिया क्या होता है, इक्वल होता है, सारे जो स्मॉल ट्रायंगल्स बनते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समभुज त्रिकोण का अगर मिड पॉइंट को ज्वाइन करिएगा तो ये जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया क्या होगा, इस 1 2 3 4 इसका 1/4 हो जाएगा। तो ये √3 इंटू 4 है, और आपको एरिया निकालना है PQR का, तो चौथा हिस्सा है ना, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, यानी सीधा सीधी √3 जो भी यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये 2 है तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR। इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर होता है ना, इसके भी फिर अगर आप मिड पॉइंट्स को मिलाइए PQR के मिड पॉइंट को, फिर एक ट्रायंगल बनेगा, फिर इसके मिड पॉइंट्स को मिलाइए, फिर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और ये कहाँ तक जाएगा, ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा सकता है और सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा।
यानी समभुज त्रिकोण होगा। तो थ्योरी ये है कि अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाते जाएं तो उसको मिला के जो ट्रायंगल होगा वो भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो यहाँ हम यही किए हैं कि हमने देख लिया कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है जिससे 1 2 3 4 हिस्से में बट रहा है, फिर हम उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। आंसर विल बी √3, ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट। अब ये देखो, छात्रों के एक समूह ने राजगीर जाने का निर्णय किया। खाने का बजट 1200 रुपये था और प्रत्येक छात्र को बराबर राशि का योगदान देना था। यदि 5 छात्र अधिक आ गए होते तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया योगदान ₹8 कम होता। छात्रों की मूल संख्या क्या थी? इंग्लिश में क्या होगा? ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड डिसाइडेड टू गो टू राजगीर एंड ईच वन हैड टू कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ अमाउंट। किसके इक्वल? तो जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। अगर कह रहा है इफ़ 5 स्टूडेंट्स मोर वुड हैव बीन देयर, 5 अगर ज़्यादा होते तो प्रत्येक छात्र द्वारा एवरी स्टूडेंट व्हाट कंट्रीब्यूट्स विल बी 8 लेस देन एक्चुअल व्हाट दे हैव कंट्रीब्यूटेड। तो कह रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या थी। तो सबसे पहले देखिए, हमें नहीं पता है ये क्या है, इनको राजगीर जाना है भाई, पैसे भी नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स कम्युनिटी का यही हाल रहता है। तो एक समूह को राजगीर जाना है, पहले X स्टूडेंट था तो हर किसी को X रुपये पे करना था। ये मिल के कितना हो जाता? 1200। ये पहला इनिशियल कंडीशन था, यानी एवरी स्टूडेंट पेस कितना पे करता है? तो 1200/X। ये इक्वेशन 1 हो गया, सपोज कर लीजिए। अब क्या कह रहा है नेक्स्ट? यदि 5 छात्र अधिक आ गए होते तो X + 5 और फिर ये कितना पे करता? X + 5। जितना स्टूडेंट उतना अमाउंट, ये मिल के होता कितना? 1200। तो ये अमाउंट है ना, तो उस केस में एवरी स्टूडेंट कितना पे करता है? एवरी स्टूडेंट पेज। अगर X की जगह X + 5 आ गया तो हर स्टूडेंट कितना पे करेगा? 1200/X + 5। ये केस 2 में हो गया, केस 2 में। अब कह रहा है अगर ये होता कि 5 छात्र अधिक आ जाते तो क्या होता? अब यहाँ से इक्वेशन हमें कह रहा है कंडीशन, प्रत्येक छात्र द्वारा दिया गया योगदान 8 कम होता। तो पहले योगदान कितना था? 1200/X। अब नया कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर 5 छात्र ज़्यादा आ गया तो ये कितना हो गया? 1200/X + 5। अब ये कह रहा है कि 8 रुपये कम होता, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना होता? 8 होता। तो ये हमारा सिंपल इक्वेशन मिल गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, किसके लिए? सॉल्व फॉर X। सॉल्व करिए और जो भी आंसर होगा काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल राइट। अब ये देखिए, सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये अगेन एज ए गिफ्ट रहेगा, कभी कभी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो इससे खुश नहीं हो जाना। वैल्यू भी दे दिया है √2 का, तो इन दोनों में से एक में √2 आएगा और √3 दिया है, तो दोनों में से कोई एक √3 आएगा। उनकी वैल्यू पुट करिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए। ऑल राइट। ये कह रहा है 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर के समानांतर भुजाएं और 6 सेंटीमीटर के प्रत्येक असमानांतर भुजाओं वाले एक समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको क्या जानना है? समलंब। समलंब इज व्हाट? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम होता है समलंब। और होता क्या है? यानी जिसके 2 साइड्स पैरेलल होते हैं। ये हमने पैरेलल बना लिया। और 2 साइड क्या होते हैं? पैरेलल नहीं होते हैं। तो ये हमने बना लिया कि साइड्स पैरेलल नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेपेजियम। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक का क्या है? 9 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली छोटा वाला 9 मानते हैं, और 15 सेंटीमीटर है दूसरा। ये क्या है? पैरेलल है। तो इसका नाम भी दे दीजिए ABCND। और प्रत्येक असमानांतर भुजाओं वाला कितना है? 6 है, यानी AD और आपको जो दिल करे BC। ये कितना है? 6 है। AD और BC 6 है। तो आपसे पूछ रहा है इसका एरिया बता दिए सिंपली। तो ABCD का आपको एरिया बता देना है। तो क्या करेंगे हम? पहले एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं। क्यों डालेंगे? परपेंडिकुलर H सपोज करिए, या फिर इसको कैपिटल H लिखते हैं। ये इसको H, इसका हाइट हो गया है ना। परपेंडिकुलर डिनोट्स व्हाट? हाइट, यही होगा ना। तो हमने इसमें लंब डाल दिया। अब परपेंडिकुलर जब हमें मिल गया, यानी कि हाइट मिल जाएगा कब? जब हम ट्रायंगल BHC से ये क्या निकाल लेंगे? BH। यही हमारा है ना परपेंडिकुलर जो हमने डाला। तो ये कितना होगा? ये हमें निकालना है H। ये हमें पता है कि 6 क्वेश्चन में ही दे दिया है ना। जो पैरेलल नहीं है उस साइड्स की वैल्यू 6 दी हुई है।
तो ये 6, ये कितना होगा, ये 9 यहाँ तक है, ये इसको हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये 3। उसी तरह से इधर आप परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये भी कितना होगा 3, 3 और 3 6 है, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, इसको एच डैश अगर कहिए तो एच डैश कितना होगा 9 होगा ये, क्योंकि इसके बराबर भी होगा। तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये 9 हो गया, तो ये बच गया आपका डी एच इधर और इधर एच सी, इस दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, तो 15 में से 9 घटा देंगे 6 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली एच सी कितना होगा, हाफ होगा। तो अब ट्रेंगल बी एच सी क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल, तो हम पाइथागोरस ट्रेंगल से क्या निकाल सकते हैं, बी एच ये कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका रूट अंडर, यानी 36 में से 9 का घटाएंगे और इसका रूट अंडर निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 27 यानी 3√3। हमें हाइट पता लग गया, हमें क्या पता लग गया, हाइट यानी कि हाइट जो कि परपेंडिकुलर था, इसकी वैल्यू हमें पता लग गया कि ये 3√3 है। अब आपको पूछ रहा है कि समलंब का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बताइए। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया। ए प्लस बी क्या है, जो आपका पैरेलल है ना साइड्स, यानी ए बी और डी सी उनका सम है, तो यहाँ पुट कर देते हैं सिंपली, हाफ इंटू हाइट अभी हमने निकाला 3√3 इंटू ए प्लस बी, 15 और 9 24, ये 12 से कैंसिल हो गया, 12 36√3, ऑप्शन नंबर सी। तो देख रहे हैं आप किस तरह से मेंसुरेशन के सवाल और ज्योमेट्री के सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहे हैं, वो भी कॉन्सेप्चुअली साउंड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आप अच्छे से इनको पढ़िए और थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगेन आ गया प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूडिंग डिस्काउंट। तो एक दुकानदार अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य इज व्हाट, मार्क प्राइस 15% छूट देकर एक वस्तु को 680 में बेचता है, सब तो बता ही दिया है। तो क्या कह रहा है, अंकित मूल्य मान लीजिए, बताइए। तो अंकित मूल्य हम क्या कहते हैं, लेट मार्क प्राइस इज व्हाट, एक्स। अब इसी में 15% छूट दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसका 85% हो जाएगा, 15 हम माइनस कर देते हैं। तो अब ये सेलिंग प्राइस है, यही कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है, 680 में बेचता है, दैट इज सेलिंग प्राइस ना। तो ये 680 में बेचता है, इसको इक्वल कर दीजिए। तो ये 17 से 5 और 17 से 17 चौक 68, 40, 5 से 8 40, एक्स इज़ 8 इंटू 100 यानी 800 रुपये, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इतना आएगा नहीं, ऐसा थोड़ा आसान टाइप का आएगा। आउट ऑफ 30 या 20 आपको 5-7 क्वेश्चंस हमेशा मिलेंगे जो कि इजी टू मॉडरेट रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है एक कक्षा के 50 से 58 के बीच विद्यार्थी वन विहार पर जाने का निर्णय लेते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, इट मे बी 50, इट मे बी 58 और इट मे बी एनीवेयर इन बिटवीन, 58 कुछ भी हो सकता है। वे अपने आप को 2, 3, 4, 5 के समूह में व्यवस्थित करते हैं और किंतु पाते हैं कि हर बार कुछ विद्यार्थी छूट जाते हैं, यानी ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स बिटवीन 50 to 58 डिसाइडेड टू गो टू वन विहार, बर्ड सेंचुरी और वटेवर। वो अपने आप को दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इन ए ग्रुप ऑफ 2, 3, 4 और 5, बट एवरी टाइम दे फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेर एग्जैक्टली इन दैट ग्रुप। थोड़ा सा सोचिए, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन बिल्कुल 1 सेकेंड में आप सोच सकते हैं कि कुछ छूट जा रहे हैं, मतलब जो भी ये ग्रुप बना रहा है XYZ जो भी बना रहा है हमें नहीं पता, इसमें कुछ छूट रहा है, यानी क्या हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है ना, रिमाइंडर बच जा रहा है। अगर ऐसे देखिए आप डिवीज़न वाला कॉन्सेप्ट लगाइए तो कुछ स्टूडेंट छूट जा रहा है, यानी वो जो ग्रुप बन रहा है उसमें हमेशा से इस ग्रुप का टोटल जो भी आना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का इक्वल आना चाहिए ना। सपोज करिए 2 का ग्रुप बन रहा है या 3 का ग्रुप बन रहा है, तो 2-2 का जितना ग्रुप बन रहा है, 3-3 का जितना ग्रुप बन रहा है, सब मिला के कितना आना चाहिए, जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसके इक्वल आना चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन में देखिएगा 51 है, 55 है, 57 है और 53 है, इस चारों में सिर्फ क्या है, 53 एक ऐसा नंबर है जो कि हमारा ग्रुप कितने का बन रहा है, 2, 3, 4 और 5 का, 2, 3, 4 और 5 का। तो इन नंबर का जो ग्रुप बन रहा है तो 53 ही इससे डिवाइड नहीं हो रहा है ना सिर्फ, और ये भी कह रहा है क्वेश्चन में यही। तो जब डिवाइड नहीं होगा तभी छूट जाएगा, तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा 53, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है अगर 20 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिकोण
पहले भी हमने आपको बताया दिस इज इक्विलैटरल। उसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? दैट मीन्स व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग इज दैट कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, नाम दे देते हैं इसको ABC। उसकी भुजाओं को छूते हुए एक वृत्त बनाया जाता है। ये भुजा कौन सा है? ये इसको छूते हुए कैसा एक्सटीरियर एंगल तो बन नहीं सकता, वो क्या हो जाएगा, इसको पूरा घेर लेगा। लेकिन हमें कह रहा है छूते हुए, दैट मीन्स आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और ये समझना है कि ये एक इंटीरियर एंगल हो सर्कल होगा। तो इसको भुजाओं को ये तो छोड़िए, टच नहीं किया, मगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसको छूते हुए, तो ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा। तो हमने बना दिया एक सर्कल उसको भुजाओं को छूते हुए। तो आपसे कह रहा है इसका एरिया बता दीजिए। यहाँ भी थोड़ा देखिए ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। क्या लगेंगे? तो इसको सबसे पहले अगर इसका हम सेंटर O मान लेते हैं, तो सेंटर से गुजरता हुआ एक परपेंडिकुलर जाता है, तो O इज़ व्हाट? इन सेंटर। हिंदी में शायद इसको अंत बिंदु कहते हैं, अंत बिंदु। इसको नाम दे देते हैं AD, है ना। तो यहाँ पहले जानने वाली चीज़ है कि हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट क्या होता है? √3/2 इंटू साइड। साइड क्या है? हर जगह 20 होगा, तो ये इंटू 20 यानी कि 10√3। यानी हमें किसका पता चल गया? AD, जो परपेंडिकुलर होगा, जो सेंटर से गुजरेगा, वही इसका हाइट भी है। तो AD हमें पता लग गया कि 10√3 है। अच्छी बात है, AD पता लग गया। अब देखिए ये इन सेंटर मैंने आपको बता दिया कि O इन सेंटर है। अब इन सेंटर है तो एक इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि जो OD होगा और जो AD होगा उसका रेशियो क्या होगा? 1:3 होगा। तो ये आपको एक जानने वाली बात है। तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं OD AD हमने डेराइव कर लिया है कितना? 10√3। ये कितना होगा? 1:3। तो यहाँ से आप OD डेराइव कर लीजिए। ये √3 से ये √3 हो जाएगा इस बार। तो हम लिख सकते हैं OD इज़ 10/√3। अब हमें OD पता लग गया, हमें AD पता है ऑलरेडी। तो हमसे पूछ रहा है क्या? एरिया ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल भाई? तो जिसका सेंटर O है। तो क्या होता है? πr²। तो OD ही रेडियस है ना, ये OD, ये अगेन OD के बराबर, ये यही तो रेडियस है इसका। इसीलिए तो हमने OD को डेराइव भी किया है। तो इसकी जगह पर हम पुट कर देते हैं पाई इज़ 22/7 इंटू रेडियस OD हमने कितना डेराइव कर लिया? 10/√3। तो ठीक है, 10/√3 इंटू 10/√3। इसको सॉल्व कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पाई के टर्म में है ना सारा। तो हम 22/7 को क्या करेंगे? 22/7 के जगह पे हम पाई के टर्म में वैल्यू रखेंगे। तो 10 यहाँ 100 पाई डिवाइडेड अपॉन √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3। तो 100 पाई डिवाइडेड बाई 3 किस में है भाई? तो ऑप्शन नंबर C में 100 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज़ अगेन ए गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये। तो देख ही रहे हैं आप कि ज्योमेट्री और मेंसुरेशन दोनों का नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी है, इंटरलिंक्ड सवाल भी हैं। तो आप तैयार रहिए कि ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से आएगा। प्लस अगर आप SSC या बैंक का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू विल हैव टू नो दिस बेसिक थिंग्स। तो यहीं तक रखते हैं इसको। अगेन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और काइंडली दोस्तों को बताइए थोड़ा। जिस तरह का रिस्पांस है चैनल में, एक तो वॉच एवरेज टाइम बहुत कम रहता है, दैट मीन्स नो वन केयर्स, तो कुछ खास मतलब रहेगा नहीं फिर मेहनत करने का। तो धीरे धीरे आई विल हैव टू थिंक और रीथिंक कि क्या करना है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू करूं सीरीज़ को तो लोगों को बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।